बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ सभी उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। यानी राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को नुकसान हुआ है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 5 सीट पांचों जीत ली। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए को एक और बड़ी जीत मिली है और महागठबंधन को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए। ये परिणाम अपेक्षित था, हम लोग मान के चल रहे थे और मैं तो लंबे समय से कह रहा था कि पांचों की पांचों सीट संख्या हमारे पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की जीत तो पहले से ही पक्की थी। नीतीश कुमार को 44 वोट मिले, नितिन नवीन को 44 वोट मिले, रामनाथ ठाकुर को 42 वोट मिले और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। असली लड़ाई 5वीं सीट पर बीजेपी के शिवेश राम और आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह के बीच देखने को मिली। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने वोटिंग नहीं की, जिसकी वजह से दोनों में से किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के 41 वोट नहीं मिल पाए। आखिरकार दूसरी वरीयता की वोटिंग की गिनती हुई और एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम ने दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में महागठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह को हरा दिया। शिवेश राम को सबसे ज्यादा मत मिले। एनडीए गठबंधन के जिस तरीके से एक साथ लड़े और उसका रिजल्ट सामने में है, आप नंबर भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान में या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सम्मान में 44 वोट पड़ा है और अन्य 2 को 42। ये सब एक असेसमेंट करके ही सारा कुछ किया गया। 5 सीट पर जीत के बाद एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इनको हारना तय था, ये तो हारने के लिए ही लेके आए थे उनको, एडी सिंह जी को यहाँ। जबकि महागठबंधन खेमे में मायूसी छाई हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। पूरा तंत्र मंत्र साजिश करके, सत्ता का दुरुपयोग करा करके, अधिकारियों को लगा करके, किसी को डरा करके, किसी को खरीद करके, जो राजनीति की परंपरा जो भाजपा ने शुरू की है, इसका अंत जरूर होगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट न डालने की वजह से वोटों के गणित में एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ गया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद और विधानमंडल के 4 सदनों के सदस्य बनने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए हैं। साथ ही ये भी तय हो गया कि कुछ दिनों बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद भट्टराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब हम आपको राज्यसभा चुनाव के नतीजे के मायने समझाते हैं। देखिए, एनडीए के 5 उम्मीदवारों की बम्पर जीत हो गई है। जो 5 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतारे गए थे, उन 5 उम्मीदवारों की बम्पर जीत हुई है। विपक्ष का कुनबा एक बार फिर से कमजोर साबित हुआ है और एनडीए के सामने महागठबंधन टिक नहीं पाया। कांग्रेस एक बार फिर अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और अपने 3 विधायकों को भी कांग्रेस नहीं रोक पाई। आरजेडी अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाया और एनडीए खेमा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। पूरी रणनीति के साथ एनडीए ने वोट मैनेजमेंट किया और जिस तरीके से 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, तो 5 राज्यों के चुनाव के पहले एनडीए को अब बूस्टर मिल गया है। आपको बता दें कि 5 सीट पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और एनडीए की ओर से 5 ही उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम, ये 5 उम्मीदवार एनडीए के थे। अब राज्यसभा चुनाव में एनडीए का वोट मैनेजमेंट समझिए। जो 5 उम्मीदवार एनडीए की ओर से मैदान में थे,
उनमें 2 एनडीए के सबसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। एनडीए ने पूरी रणनीति के साथ इन दोनों प्रमुख उम्मीदवारों को सबसे पहले ज्यादा वोट दिलवाए गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर हम बात करें तो उन्हें 44 वोट मिले हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी 44 वोट मिले, जबकि 41 वोट पर ही ये जीत सकते थे, लेकिन दोनों को 44 वोट मिले हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट दिलवाए गए। ज्यादा वोटों के साथ नीतीश कुमार और नितिन नवीन की जीत पक्की की गई, यानी बड़े नेता बड़े अंतर से चुनाव जीते। कोई भी वोट इनवैलिड होता तो भी दोनों की जीत पर असर नहीं होता। रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत से एक ज्यादा वोट मिला, यानी कि दूसरी वरीयता के वोट से शिवेश राम की जीत पक्की कराई गई। तो शिवेश राम जो है, जिन्होंने 5वीं सीट पर जीत दर्ज की, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये महागठबंधन के लिए जरूर एक बड़ा झटका साबित हुआ है और एनडीए की तो बल्ले बल्ले है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव में महागठबंधन के 4 विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह का खेल खराब कर दिया और एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत की राह आसान कर दी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 18 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के ऐलान से शुरू हुई हलचल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के नतीजों के साथ थम गई। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते और महागठबंधन की ओर से चुनाव में उतरे आरजेडी के एकमात्र उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अपना कुनबा संभाल नहीं पाया और आरजेडी उम्मीदवार को महागठबंधन के ही विधायकों ने हरवा दिया। हम लोगों ने तो अपने माननीय विधायकों को छोड़ दिया था, जहां जाइए, उनको अपने माननीय विधायकों पर विश्वास नहीं था। बता दें, महागठबंधन के पास कुल 35 वोट थे, जबकि जीत के लिए 41 वोट की दरकार थी। जीत का जादुई आंकड़ा पाने के लिए तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी से बात की, समर्थन हासिल भी कर लिया। अपने उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह की जीत पक्की करने के लिए महागठबंधन ने अपने विधायकों की बाड़बंदी की। विधायकों को पटना के होटल पनाश में ठहराया गया। विधायकों पर पैनी नजर रखी गई। विधायकों को होटल से एक साथ विधानसभा ले जाने की व्यवस्था भी की गई। लेकिन वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक लापता हो गए। आखिरी समय तक विधायकों के पहुंचने के दावे किए जाते रहे, लेकिन 16 मार्च शाम 4 बजे वोटिंग खत्म होने तक चारों विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे और वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने तक कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, जबकि आरजेडी के 1 विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। विधायकों की गैरहाजिरी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता विधायकों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, साथ में एनडीए पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा रहे हैं। पूरे खेल में सत्ता के रौब का, धन का और दबाव की, वरना 1-5 के गार्ड 2 को विधायक को ऐसे ही मिल गया। हालांकि एनडीए की ओर से आरोपों को खारिज किया गया है। विधायक को बंधुआ मजदूर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, न उनका संवाद है न विधायकों से सरोकार है। सवाल है कि क्या विपक्ष का कुनबा कमजोर है? कांग्रेस और आरजेडी अपने विधायकों को क्यों नहीं संभाल पाए? न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार, रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस रिजल्ट से ये तो साफ हो गया है कि महागठबंधन के अपनों ने ही महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। अब आप खबर तो समझिए। राज्यसभा चुनाव में 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। ये 4 विधायक महागठबंधन के हैं जो वोट डालने के लिए आए ही नहीं। जो 4 विधायकों ने वोट नहीं डाले वो चारों महागठबंधन के ही हैं, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं। इनमें से कौन कौन विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे, हम आपको ये भी बताते हैं। तो कांग्रेस से 3 विधायक और आरजेडी से 1 विधायक नहीं पहुंचे। ये कौन कौन है, नाम भी जान लीजिए।
तो हमारे जो आपको हम दिखा भी रहे हैं, मनोहर प्रसाद मनिहारी के विधायक नहीं पहुंचे थे, मनोज विश्वास फारबिसगंज के विधायक नहीं पहुंचे, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से विधायक नहीं पहुंचे। ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं और एक आरजेडी के विधायक फैजल रहमान जो कि ढाका से विधायक हैं, वो भी वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। अब आप खबर तो समझिए, महागठबंधन का खेल आखिर कैसे खराब हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि महागठबंधन के पास विधायक थे 35, जो कुल विधायक हैं महागठबंधन के पास वो 35 थे। और उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि हमने आपको राज्यसभा चुनाव की पूरी गणित भी बताई है और हमने आपको यही बताया कि एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोट महागठबंधन के पास 41 होने चाहिए थे, लेकिन 35 थे, तो जीत के लिए अतिरिक्त 6 और वोट की दरकार थी। मतलब 6 और वोट का समर्थन जो है जुटाना था तेजस्वी यादव को। तो वैसी की पार्टी के 6 विधायक और मायावती के बीएसपी के एक विधायक के भरोसे जीत की रणनीति बनाई गई थी। तो ये कहा जा रहा था कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं और बीएसपी का एक विधायक महागठबंधन में आ जाता है तो जीत पक्की हो जाती है। महागठबंधन के 35, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक को अगर हम मिलाकर देखें तो पूरा आंकड़ा भी देखिए 41 पहुंच रहा था। तो एक तस्वीर हो सकती थी ऐसी कि जीत हो जाए, लेकिन खबर तो समझिए, महागठबंधन का खेल कैसे खराब हुआ। तो एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन से जीत की उम्मीद थी। ओवैसी और मायावती के विधायकों ने समर्थन भी महागठबंधन को दे दिया, लेकिन महागठबंधन के जो 4 एमएलए हैं उन्होंने ही खेल कर दिया। कांग्रेस के 3 और ये आरजेडी के 1 एमएलए वोटिंग में पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई और महागठबंधन को यह बड़ा झटका लगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है, जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद नितिन नवीन का बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने जीत के बाद कहा, एनडीए का आभार व्यक्त उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि मुझे देश की संसद का सदस्य बनाया जा रहा है, संसद में बिहार की आवाज उठाऊंगा, बिहार सरकार की उम्मीदों को आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद उन्होंने किया है और राज्यसभा जीत के बाद नितिन नवीन का यह पहला बयान है। मुझे संसदीय जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद में संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। लोकतंत्र की जीत है और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कर रहे थे। तो ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहे। तो जीत के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं और अब एक एक करके बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हम अब बढ़ लेते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के 4थे चरण का ऐलान भी हो गया। 4थे चरण में सीएम नीतीश कुमार 8 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे और बतौर बिहार के सीएम होने के नाते नीतीश कुमार की ये आखिरी यात्रा मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सीएम नीतीश कुमार बिहार का सीएम पद छोड़ जल्द ही राज्यसभा जाएंगे, लेकिन सीएम नीतीश की यात्रा जारी है। तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा के बाद सीएम नीतीश के 4थे चरण के समृद्धि यात्रा का कार्यक्रम जारी हो गया है। सीएम नीतीश 17 मार्च से 20 मार्च तक समृद्धि यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान सीएम 8 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। 17 मार्च को सीएम नीतीश कुमार भागलपुर और बांका के दौरे पर रहेंगे। 18 मार्च को जमुई और नवादा को सौगात देंगे। 19 मार्च को सीएम मुंगेर और लखीसराय में रहेंगे। 20 मार्च को गयाजी और औरंगाबाद में नीतीश कुमार की यात्रा होगी। सीएम नीतीश इस बार भी धरातल पर विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे।
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बिहार में नए सीएम को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा जारी है। बतौर सीएम ये नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत अब बिहार के अलग अलग जिलों में जाने वाले हैं। अब आप खबर तो समझिए, समृद्धि यात्रा के चौथे चरण पर आखिर क्यों निकल रहे हैं नीतीश कुमार, इसको आप समझिए। तो समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार भ्रमण करेंगे और आपको बता दें कि अब तक 16 बार यात्रा कर चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा है और समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण की अगर हम बात करें तो ये 17 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलने वाली है, जिसमें 8 जिलों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 8 जिलों का तूफानी दौरा नीतीश कुमार करने वाले हैं। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण को अब आप ऐसे समझिए, 17 मार्च को सीएम नीतीश कुमार भागलपुर और बांका में होंगे। फिर 18 मार्च को जमुई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नवादा भी जाने वाले हैं। 19 मार्च को भी 2 जिले मुंगेर और लखीसराय में उनकी यात्रा होगी और फिर 20 मार्च जो कि आखिरी दिन है, उस दिन गया जी और मुख्यमंत्री औरंगाबाद में रहने वाले हैं। तो इन जिलों का तूफानी दौरा ये 8 जिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दिल्ली कूच के पहले यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं नीतीश कुमार। तो समृद्धि यात्रा के चौथे चरण पर निकलने की वजह आपको बता देते हैं। यात्रा के जरिए नीतीश कुमार सरकारी योजना का जायजा लेंगे और जो सियासी माहौल है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो सीएम पद छोड़ने का फैसला लिया है उसको लेकर जनता क्या सोचती है और जो योजनाएं बच गई हैं उनको भी मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने आए अनंत सिंह ने कहा वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उनके बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर है बिहार विधानसभा की, जहां अनंत सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने आए थे। लेकिन यहां अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अनंत सिंह ने कहा वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि जब बिहार में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे बाल बच्चे अब चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह के ऐलान ने सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। आपका आशीर्वाद है? हाँ है, हम तो बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। कहा दिए क्यों नहीं रहेंगे तो हम करे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वोट हमारा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशान तो तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया जो कौन नाम मिलाते हैं। अनंत सिंह मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। दुलारचंद की हत्या बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। अनंत सिंह को मतदान के लिए पुलिस की सुरक्षा में विधानसभा ले जाया गया, जहां अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। छोटे सरकार विधायक जी मोकामा के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर अनंत सिंह के चाहने वालों की संख्या बड़ी है। कहा तो ये भी जाता है कि बिहार और देश में सरकार जिसकी भी हो, मोकामा अनंत का ही रहता है। रौबदार चौड़ी मूछें, आंखों पर काला चश्मा और माथे पर लंबा सा तिलक। जब अनंत अपने अंदाज में बाहर निकलते हैं तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। बाहर से सख्त दिखने वाले अनंत भीतर से बड़े नर्म हैं। अनंत सिंह की कहानी का अंत नहीं। अनंत सिंह अपनी जिंदगी फिल्मी अंदाज में जीते हैं। सोशल मीडिया पर अनंत सिंह को उनके बेबाक अंदाज के लिए खूब पसंद किया जाता है। अनंत सिंह नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। अब जब नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ राज्यसभा जा रहे हैं, अनंत सिंह ने भी राजनीति से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आज अनंत सिंह जब मतदान करने के लिए पहुंचे तो एक बड़ा ऐलान कर दिया और अब ये ऐलान भी चर्चा में बना हुआ है। अब आप खबर तो समझिए।
2030 के बाद राजनीति क्यों छोड़ेंगे छोटे सरकार, ये बड़ा सवाल है। आनंद सिंह को बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, काफी चर्चित हैं। आनंद सिंह फिलहाल मोकामा से जेडीयू के विधायक भी हैं और सीएम नीतीश कुमार की हमेशा अनंत सिंह तारीफ करते रहे हैं। अनंत सिंह कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार उन्हें राजनीति में लेकर आए हैं और अनंत सिंह ये भी कहते रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तभी तक वो राजनीति में है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में राजनीति नहीं करेंगे तो अनंत सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐलान आज उन्होंने खुद ही कर दिया और ये भी कहा कि अब बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अपराध और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बाढ़ और छपरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। अपराधियों को साफ कड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार का रुख साफ है, तभी तो अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। बिहार के बाढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंडारक दियारा इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम दियारा इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी, तभी अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। घटना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है और एफएसएल की टीम भी जांच के लिए दियारा पहुंची है। वहीं छपरा में जहरीली शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस ने शराब माफिया सूरज महतो का हाफ एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा है कि सूरज पानापुर का रहने वाला है और जहरीली शराब की सप्लाई के मामले में फरार चल रहा था। लगभग 20-25 राउंड फायर किया गया था अपराधी की तरफ से। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन की तरफ से एक गोली चलाई गई, अपने आत्मरक्षा गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली एक जो अपराधी हैं धीरज कुमार हैं जो कि पंडारक की हैं, उनके पैर में गोली लगी। पुलिस उसे कटिहार से गिरफ्तार कर छपरा ला रही थी, तभी उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सूरज महतो के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। स्थितियाँ बनती है तो जो फील्ड फॉर्मेशन है हमारा जो छापामारी दल में रहता है उन परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करती है, जो कानून के दायरे में उसमें कार्रवाई करती है। राज्य में लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई को लेकर डीजीपी ने साफ कहा है कि पुलिस कानून के दायरे में रहते हुए परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करती है। छपरा मामले में जहरीली शराब कांड के किंगपिन तक पहुंचने के संकेत भी मिले हैं और जांच आगे बढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।